हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। सीटीसीआई के आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेस के डेट 1 की ट्रेनिंग के बारे में। एमएस एक्सेस क्या है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल में वीडियो बनने वाली है। तो डे 1 की ट्रेनिंग चलिए शुरू करेंगे आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। सो प्रेजेंटिंग द एमएस एक्सेस कोर्स। बेसिकली एमएस एक्सेस हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। डेटाबेस इन द सेंस कि एक्सेल के अंदर उसको हम डेटा एंट्री कहते हैं। तो एमएस एक्सेस के अंदर जो डेटा को हम यूज करें उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस यूज किया जाएगा। डेटाबेस एक बेसिकली प्रॉपर वर्ड है जिसको हम डेटा एंट्री पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो डेटाबेस मतलब होता है कि कोई स्टोरेज, यानी कि कोई जगह है जिसके अंदर डेटाबेस हमारा रखा हुआ है, उसमें से हमें डेटा कैप्चर करना है, तो उसको हम कहते हैं डेटाबेस। आपके पास जो डेटा होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, और ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि डेटाबेस क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस की एक सर्विस है बेसिकली, यानी कि एमएस ऑफिस की एक सर्विस है जिसके अंदर एमएस एक्सेल भी है, एमएस वर्ड भी है, एमएस पावर पॉइंट भी है, एमएस एक्सेस भी है। तो एमएस एक्सेस क्या करता है? डेटाबेस को मैनेज करता है, यानी कि बहुत सारी चीजें आपके एक्सेल के अंदर पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर आप हर चीज यूज नहीं कर सकते, उसके लिए यूज किया जाता है आपका एमएस एक्सेस, जिसका काम होता है ग्राफिकली इंटरचेंज फॉर्मेट को मॉडिफाई करना। कहने का मतलब ये है कि उसमें से अगर आपको कोई रिपोर्ट्स देखनी है बड़े अच्छे लेवल पे, तो हम इस कमांड के लिए हम यूज करते हैं एक्सेस। एक्सेस मतलब होता है ज्यादा मात्रा में। तो सबसे पहले फटाफट से आपको विंडो आर करना है, यहाँ पे आपको लिखना है एमएस एक्सेस, ये हमने लिखा, एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेस का लुक आपके सामने प्रेजेंट होगा कुछ इस प्रकार। इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे जाना है सिर्फ ब्लैंक पे, क्योंकि कस्टम वेब एप्लीकेशन आती है, बट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पे एमएस एक्सेस में और एमएस एक्सेल में फर्क यही है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम देना पड़ता है। अगर आप नाम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस के नाम से ही सेव हो जाती है, इसीलिए आपको सबसे पहले नाम देना पड़ेगा। सो हमने यूज किया है डंप के नाम से हमने रखा, सिंपल। एंटर कर दिया तो आप डंप सीट पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक्सेल के अंदर सीट होती है बट यहाँ पे ना टेबल वर्क किया जाता है। तो आपने एक्सेस ओपन तो करना तो सीख लिया कि एमएस एक्सेस में ओपन कैसे करेंगे एक्सेस के अंदर। तो सीधा सा मतलब ये है कि विंडो आर करिए, एक्सेस लिखिए, और एक्सेस लिखने के बाद आपका एक रेड कलर का टूल खुलेगा, उस पे आप एक्सेस लिखेंगे और आप एक्सेस के अंदर एंटर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम यहाँ पे डेटा की एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डेटा की एंट्री करना चाहेंगे। जब तक हम डेटा की एंट्री नहीं करेंगे हमें चीजें कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे, होम है, क्रिएट है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। होम के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि इसका लुक थोड़ा अलग है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर टेबल बनी पड़ती है। एमएस वर्ड की बात करें तो आपके पास काफी सारा पेज होता है, जिस पेज पे आपको वर्क करना होता है। हमें जाना है सबसे पहले व्यू टैब में। व्यू पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे डिजाइन का और डेटा शीट का एक ऑप्शन आपको मिलता है। सबसे पहले डिजाइन का मतलब होता है डेटा को डिजाइन किया जाता है, यानी कि इन द सेंस आपने कोई डेटा को डिजाइन करना है या डेटा एंट्री करनी है। तो डेटा शीट तो आपका डेटा ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं, डिजाइन के अंदर डेटा को डिजाइन किया जाता है। तो डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं, उस टेबल का नाम आपको देना है। तो आपने यहाँ पे यूज किया है कस्टमर डिटेल, एंड डन, हमने यहाँ पे डिटेल लिख दिया, ओके क्लिक किया। तो आपके पास यहाँ पे जो फील्ड आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसके डेटा टाइप्स क्या है, मतलब यहाँ पे जो हम डिटेल भरेंगे, जो भी हमें नाम भरना है, ईमेल आईडी, कुछ भी भरना होगा, तो वो किस प्रॉपर डिटेल के अंदर आ रही है, उसका डेटा क्या है, ये हमें भरना पड़ेगा। तो सपोज बाय डिफॉल्ट है आपके पास आईडी, तो आईडी आपके पास ऑटो नंबर के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स ये डुप्लीकेटेड की होती है, यानी कि आपको यूनिक आईडी ही बनानी पड़ती है, इसलिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी की। अब सपोज मुझे यहाँ पे भरना है नाम, मुझे एक नाम का कॉलम ऐड करना है, ये ऐसा समझिए। तो आप इसको जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यस करना होगा। यहाँ पे जो नाम होगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको यूज करना है कि शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है। तो गाइज हमारा जो भी टेक्स्ट नाम होता है उसको या तो शॉर्ट टेक्स्ट में या तो लॉन्ग टेक्स्ट में यूज किया जाता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्ट टेक्स्ट यूज करेंगे। इसके बाद आपने लिखा जैसे एज,
ये जो एज आप भर रहे हैं ये एज है उस कस्टमर की, तो एज के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेट एंड टाइम का ऑप्शन आप यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि एज हमेशा डेट एंड टाइम के सेक्शन में होगी। इसी तरह से उसके पास प्रोडक्ट, उसने कौन सा प्रोडक्ट लिया हमारे पास, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल भरिए। तो प्रोडक्ट का नाम होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट का रेट होगा या एमआरपी होगी। इस प्रकार आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी रेट होगा वो हमारे पास नंबर फॉर्मेट में होगा। अब क्वांटिटी अगर आप लिखते हैं तो क्वांटिटी भी आपके पास यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स में होंगी। तो ये कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको फाइल टैब के अंदर आपको व्यू का सेक्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जाना है डिजाइन व्यू में। तो डिजाइन व्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा को डिजाइन करने के लिए, जिसको आप डिजाइन करना पड़ता है, यानी कि पर्टिकुलर फील्ड के लिए पर्टिकुलर डेटा टाइप्स होता है। हमारे पास पर्टिकुलर फील्ड थी आईडी, नेम, एज, प्रोडक्ट, रेट एंड क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, आईडी को हमने ऑटो नंबर रखा है, नेम को हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, एज को हमने डेट एंड टाइम रखा, प्रोडक्ट को हमने शॉर्ट टेक्स्ट रखा, रेट नंबर रखा है, क्वांटिटी को हमने नंबर रखा है। इतना करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद जो आपने टेबल बनाया उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, आप देखेंगे ऐड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिला। तो इसके बड़े फायदे आपको यहाँ पे दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं सपोज एक नाम है निशा, एज टाइप करिए, जो भी कलेक्टर है उसका डेट ऑफ बर्थ का एज जो है सपोज ये रहा, कुछ भी आप भर सकते हैं, यू कैन सी। प्रोडक्ट आपका हो गया माउस, हमने कहा कि माउस प्रोडक्ट उसने कैप्चर किया है, 450 हमारे रेट है, क्वांटिटी हमारी ये है, डन। इनके बड़े फायदा ये है कि अगर आपको यहाँ पे सपोज और के नाम रखना है दूसरी एंट्री करने के लिए, ये देखिए कीबोर्ड। अब मैं यहाँ पे देखिए डेट मेरे पास है नंबर का कॉलम जिसका नाम है रेट। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, गलती से मैंने कुछ भी लिखा, टैप किया, देखा एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे बने बुने एरर्स आपको मिलते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे डेटा एंट्री जो होगी वो सही फॉर्मेट में टाइप होगी, वरना डेटा टाइप ही नहीं होगा। क्योंकि जो पर्टिकुलर नंबर का फील्ड उसके अंदर हम नंबर ही रखेंगे, पर्टिकुलर डेट का टाइम का है तो डेट एंड टाइम ही रखेंगे, प्रॉपर टेक्स्ट का है तो टेक्स्ट ही रखेंगे। तो इन चीजों